नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल तासु जी के ज्ञान में। दोस्तों, सी-टेट में आने वाली हिंदी शिक्षण की प्रमुख विधियों पर जो है अपन चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हिंदी शिक्षण की प्रमुख विधियों को जो है मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। विधि को अंग्रेजी में कहते हैं मेथड। क्या कहते हैं? मेथड। और मेथड जो है लैटिन भाषा से लिया गया एक शब्द है। मेथड का अर्थ होता है माध्यम या फिर रास्ता। सीखने के माध्यम को ही शिक्षण विधि कहा जाता है। सीखने के माध्यम को क्या कहा जाता है? शिक्षण विधि कहा जाता है। आगे देखिए, शिक्षण विधियों का महत्व। शिक्षण विधियां शिक्षण कार्य को निश्चित दिशा प्रदान करती हैं। शिक्षण विधियां विषय वस्तु को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करती हैं। शिक्षण विधियों से ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष जो है मजबूत होते हैं। आगे देखिए, प्रमुख शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं। पहली है प्रयोजन विधि, जिसको प्रोजेक्ट मेथड भी कह सकते हैं। दूसरी है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। तीसरी है खेल विधि। चौथी है भाषा प्रयोगशाला विधि। पांचवी है रचना अनुवाद विधि और छठी है प्रत्यक्ष विधि। चलिए पहली विधि पर चलते हैं। पहली विधि है प्रयोजन विधि या प्रोजेक्ट मेथड। क्या? प्रोजेक्ट मेथड। इसका उदय अमेरिका में हुआ था और किलपैट्रिक ने किया था। और प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है रिचर्ड्स महोदय ने किया था। और योजना विधि बनाई थी किसने? जॉन डीवी ने। जॉन डीवी कौन है? किलपैट्रिक के गुरु हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, प्रयोजन विधि की विशेषताएं देखिए। अनुभव प्लस क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। करके सीखने प्लस वास्तविकता पर आधारित होती हैं। व्यवहारिकता को बल मिलता है और बालक मनोवैज्ञानिक तरीकों से स्वतंत्र रूप से इसमें सीखता है। आगे देखिए, प्रयोजन विधि के सोपान देखिए। पहले परिस्थिति का निर्माण होता है, फिर योजना का चयन होता है, फिर योजना का निर्माण किया जाता है, फिर योजना का क्रियान्वयन होता है, फिर मूल्यांकन और फिर कार्य का लेखा जोखा देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रयोजन विधि के प्रकार देखिए। समस्यात्मक हो सकती हैं, कलात्मक हो सकती हैं, अभ्यासात्मक हो सकती हैं और रचनात्मक हो सकती हैं। ठीक है, प्रयोजन विधि के दोष हैं कुछ जो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें सिलेबस पूरा नहीं हो पाता क्योंकि प्रोजेक्ट के माध्यम से ये चलती हैं। यानी कि बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है और उसी पर जो है बच्चा क्रियाशील रहता है, तो सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। बुक्स का अभाव रहता है। कुशल अध्यापक और निर्देशकों का भी अभाव रहता है। धर्म, दर्शन और साहित्य का ज्ञान नहीं मिल पाता है। ये थी प्रयोजन विधि के कुछ दोष थे ये। अब देखिए पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। इसके प्रवर्तक कौन थे? डेजी मोरविन। कौन थे? डेजी मोरविन। ये एक प्रकार का स्व-अध्याय विधि है, एक प्रकार की स्व-अध्याय विधि है। इसमें बच्चा स्वयं सीखता है। शिक्षक छात्रों का पथ प्रदर्शन करता है। छात्र को अध्ययन संबंधी कार्य बता दिया जाता है। विद्यार्थी जो है उस कार्य को करता है। शिक्षक केवल निरीक्षण करता है। तो इसमें जो है संपूर्ण रूप से सिर्फ बच्चा ही क्रियाशील होता है। शिक्षक मात्र उनका पथ प्रदर्शन ही कर पाता है। आगे देखिए, खेल विधि। तीसरी है अपनी खेल विधि। इसके प्रवर्तक थे कोल्डवेल कुक महोदय। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछी जाती है खेल विधि। प्रवर्तक कौन थे? कोल्डवेल कुक महोदय। फिलोसफी ऑफ प्ले, ये जो है एक पुस्तक है जो ड्यूलिक ने लिखी थी। ये भी खेल विधि पर ही आधारित है। जो कार्य अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल बन जाता है, ऐसा ड्यूलिक महोदय अपनी फिलोसफी ऑफ प्ले पुस्तक में बताते हैं। कोल्डवेल कुक महोदय ने प्ले वे पुस्तक लिखी थी। कोल्डवेल कुक महोदय कौन है? खेल विधि के प्रवर्तक हैं। फ्रोबेल ने जो है किंडरगार्टन विधि में इसका प्रयोग खूब किया है। चौथी देखिए, भाषा प्रयोगशाला विधि। कौन सी? भाषा प्रयोगशाला विधि। ये एक विशेष कक्ष होता है जिसमें श्रव्य और दृश्य उपकरण होते हैं। भाषा प्रयोगशाला विधि एक उपकरण के रूप में सहायक मात्र होती है। इसके अंदर टेप रिकॉर्डर, टीवी वगैरह, ऐसी कुछ लैपटॉप वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से जो है बच्चा सीखता रहता है। एक विशेष रूप से एक कमरा होता है जिसके अंदर उपकरण होते हैं, उनके माध्यम से बच्चा सुनकर और देखकर सीखता है। अनुकरण प्लस व्यवहार से सीखा जाता है। पांचवी है अपनी रचना अनुवाद विधि या व्याकरण अनुवाद विधि। इसमें भाषा को महत्व नहीं दिया जाता है, भाषा तत्वों का ज्ञान मिलता है, यानी कि व्याकरणिक ज्ञान दिया जाता है। भाषा का अनुवाद करके सीखा जाता है। व्याकरण पर अधिक जो है बल दिया जाता है। बोलने का विकास नहीं हो पाता, लिखना और पढ़ना ज़्यादा होता है। दोष इसके क्या? व्यवहारिक ज्ञान और कौशल की जो है प्राप्ति नहीं हो पाती है, यही इसके दोष हैं।
लास्ट देखिएगा प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड, ये भी जो है परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। लक्ष्य भाषा को सीधे बिना किसी दूसरी भाषा की सहायता से सिखाया जाता है, यानी कि डायरेक्ट मेथड से जो है भाषा को डायरेक्ट सिखाया जाता है। सुनने और बोलने पर अधिक बल दिया जाता है। व्याकरण और मातृभाषा से इसको कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट जैसे मातृभाषा सीखी जाती है वैसे प्रत्यक्ष विधि से कोई भी भाषा सीख ली जाती है। मातृभाषा की तरह लक्ष्य भाषा भी सीखी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करके जाना। धन्यवाद।